पार्लियामेंट का पहला दिन। संसद को बुलाने का जिक्र संविधान के आर्टिकल 85 में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक प्रोविजन पर आधारित है। संविधान के आर्टिकल 85 के तहत प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के हर हाउस को बुलाते हैं, ये पक्का करते हुए कि 2 सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा न हो। संविधान में सेशन या बैठने के दिनों की संख्या नहीं बताई गई है। पार्लियामेंट आमतौर पर साल में 3 बार मिलती है। आमतौर पर एक साल में 3 सेशन होते हैं: बजट सेशन फरवरी मई, मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त, विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। खास शब्द: संसद का बुलावा। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के हर सदन को बुलाते हैं। बुलावा संसद के सभी सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने का प्रोसेस है। राष्ट्रपति संसद के हर सदन को बुलाते हैं। स्थगन: स्थगन सदन की बैठक खत्म करता है, जो अगली बैठक के लिए तय समय पर फिर से मिलती है। इस मामले में सदन की बैठक कुछ समय के लिए, जैसे घंटे, दिन या हफ्ते के लिए खत्म कर दी जाती है। ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसी तरह का शब्द है एडजर्नमेंट साइन डाइन, अगर मीटिंग बिना किसी तय समय के या हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है। ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रोरोगेशन: प्रोरोगेशन एक सेशन को खत्म कर देता है। ये एक सेशन का अंत है। इसके बाद एमपी अपने चुनाव क्षेत्रों में वापस चले जाएंगे। संविधान के आर्टिकल 85(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति सदनों के प्रोरोगेशन की इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ प्रधानमंत्री या कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। ये आमतौर पर एडजॉर्नमेंट साइन डाइन के बाद किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे तब भी कर सकते हैं जब सदन का सेशन चल रहा हो। सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और उसके प्रोरोगेशन के बीच का समय आमतौर पर 2 से 4 दिन का होता है। हालांकि ऐसे उदाहरण भी हैं जब सदन उसी दिन सत्रावसान हुआ जिस दिन उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों सदनों का सत्रावसान एक ही दिन हो। ऐसे उदाहरण भी हैं जब एक सदन को उसके प्रोरोगेशन साइन डाई पर सत्रावसान किया गया, जबकि दूसरे सदन को उसके प्रोरोगेशन साइन डाई पर सत्रावसान नहीं किया गया। प्रोरोगेशन और फिर से असेंबली के बीच के समय को रिसेस कहा जाता है। कोरम: कोरम का मतलब है सदन की मीटिंग चलाने के लिए मौजूद रहने वाले सदस्यों की कम से कम संख्या। संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम के तौर पर 10वां हिस्सा तय किया है। भारतीय संसद के लिए कोरम आर्टिकल 103 में बताया गया है।